दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। आज के इस वीडियो में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो आपका सवाल आ रहा है कि अदर स्टेट की जो महिलाओं का चयन किस कैटेगरी में होगा, पुरुष वाली कैटेगरी में होगा या महिला वाली कैटेगरी में होगा, उसको लेकर के बात करेंगे। साथ ही साथ पीआरटी के जो यानी कि 1 to 5 की जो फाइनल आंसर की है उसमें संशोधन किया गया है, उसको लेकर के बात करेंगे। और जो आपका 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की फाइनल आंसर की जो आज जारी होने वाली थी, क्या वो आज जारी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, उसको लेकर के। कट ऑफ महिलाओं की कितनी सीटें हैं उसके संबंधी बात करेंगे। सीटेट या स्टेट वाले रिजल्ट से पहले यहाँ पे बाहर कर दिए जाएंगे। और 100% जो सीटें हैं आपकी टीआरई 3.0 में, क्या वो भरी जाएंगी या कम नंबर वालों को यहाँ पे चयन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि कई सारे आपकी जो है कमेंट्स आ रहे हैं और सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उसको लेकर के भी बात करेंगे। चलिए एक बार देखते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। हम एक चीज़ यहाँ पे समझा देते हैं आपको कि अदर स्टेट की जो महिला कैंडिडेट हैं उनका चयन किस कैटेगरी में होगा, ठीक है। और एक बात और समझ लीजिए, जो भी कैंडिडेट हैं यानी कि जो महिला कैंडिडेट हैं उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लाभ हो रहा है प्रत्येक कैटेगरी में। स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो आपका पुराना यानी कि रोस्टर, पुराने का मतलब ये कि जो 65% आरक्षण पे आपके यहाँ पे रोस्टर तैयार किया गया था वो आपकी है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे अगर बात करें जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट हैं वो किस सीट पर फाइट करेंगी, वो जनरल मेल वाले पे रहेंगी या जनरल फीमेल वाली सीट पे रहेंगी, इसको आपको यहाँ पे समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे अनारक्षित वर्ग यानी कि वर्ग कैटेगरी की जो आपकी पीआरटी में जो सीटें हैं वो 2976 सीटें हैं, ठीक है। और यहीं पे अगर देखा जाए महिला की जो अनारक्षित सीटें हैं वो 2400 आपका 85 सीट है, ठीक है। ये 2485 सीट है और यहाँ पे जो है 2976 सीटें हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तो महिला कैंडिडेट का चयन होगा ही, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे महिला कैंडिडेट अगर आप टीआरई 1 में देखे होंगे, टीआरई 2 में देखे होंगे, तो महिलाओं का चयन पहले महिला वाली कैटेगरी में हुआ, ठीक है। और इस महिला वाली कैटेगरी में से अगर किसी भी कैंडिडेट की जो महिला कैंडिडेट हैं अगर पुरुषों की कट ऑफ से अधिक है, मान लीजिए किसी पुरुष का कट ऑफ है 79 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए किसी पुरुष की कट ऑफ वो 79 है और किसी महिला की कट ऑफ जो है वो 80 है या 81 है, मान के चलिएगा। तो जो ये पुरुष वर्ग का कट ऑफ है 79 और ये महिला वर्ग का कट ऑफ है, तो ये महिला जो कैंडिडेट होगा इनका चयन हो जाएगा किस सीट पे होगा, तो ये पुरुष वाली सीट पे होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो आपकी पुरुषों की सीट दिखाई दे रही है ये आपकी ओपन सीट है, यानी कि ये किसी कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे आ सकता है, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पे महिला, पहले तो महिला यहाँ पर आएंगी, ठीक है, यानी कि यूआर कैटेगरी हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि जो अदर स्टेट की कैंडिडेट होंगी वो यूआर कैटेगरी में ही यहाँ पे इस वाली कैटेगरी में यानी कि सामान्य में ही काउंट की जाएंगी। तो इस वजह से जो ये वाली सीटें आपकी 2485 सीटें हैं ये तो है ही सभी के लिए, मतलब कि महिला की जो जनरल कैटेगरी की हैं। उसके बाद से ये जो आपकी 2976 सीटें हैं ये भी यहाँ पे पुरुष और महिला यानी कि कोई भी कैटेगरी, ये आप जो कैटेगरी देख रहे हैं इसमें से कोई भी कैटेगरी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। यानी कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा फायदा मिल जाता है प्रत्येक जगह पे अगर देखा जाए तो वही चीज़ हमने आपको बताया कि अगर मान लीजिए पुरुष की कट ऑफ यहाँ पे 79 है और किसी महिला कैंडिडेट का 80 हो गया या 82 हो गया, ठीक है, 80 हो गया या 82 हो गया, तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो इस कैंडिडेट का चयन यहाँ पर पुरुष वाली सीट पे हो जाएगा अगर उनसे अधिक यहाँ पे नंबर उनका आ गया तो देखिए यहाँ पे साफ साफ कहना ये है कि ये आपका जो अनारक्षित वर्ग की सीटें हैं ये तो आपकी महिलाओं के लिए है ही, लेकिन ये जो पुरुषों वाली सीट है यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये ओपन सीट है, यानी कि सभी को यहाँ पे फायदा होगा जिसका भी अच्छा खासा नंबर देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से देखेंगे जो अदर स्टेट की महिला हैं उनके लिए दो जगह सीट है, एक सीट तो ये है ही यानी कि यूआर कैटेगरी जो अनारक्षित वर्ग की सीटें हैं, साथ ही साथ यहाँ पे जो सीटें हैं यानी कि 2976 सीटें हैं वो इस पर भी फाइट कर सकते हैं, यानी कि पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में दोनों जगह ये फाइट करेंगी, जहाँ पर भी इनका अच्छा खासा नंबर आएगा वहाँ पर सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। अब कुछ कैंडिडेट का कहना ये होगा कि जो सीटेड वाला मैटर था जिसमें 50% है यानी कि जो 55% जो सामान्य महिला के लिए, जो बिहार की महिलाओं के लिए दिया गया था वो तो उनका ही सीट होगा फिर। तो देखिए वो सीटेड वाला मैटर अलग है और ये यहाँ पर मैटर अलग है, क्योंकि अगर आप टीआरई 1 की भर्ती प्रक्रिया देखेंगे तो उसमें आप लोग देखेंगे कि इसी प्रकार से चयन किया गया है, महिलाओं को इसमें भी रखा गया है और इस वाली सीट में रखा गया है, जहां पर महिलाओं की जो है सबसे ज़्यादा चयन प्रक्रिया कराई गई थी, यानी कि सबसे ज़्यादा चयन महिलाओं का ही हुआ था, अगर आप ध्यान से न्यूज़ देखते होंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे सभी को यानी कि सबसे ज़्यादा महिलाओं को यहाँ पे फ़ायदा होगा। और ये प्रत्येक वर्ग की बात हम कर रहे हैं, ये एक वर्ग की बात नहीं है, यानी कि 1 to 5 की सिर्फ बात नहीं है, प्रत्येक वर्ग की है, जहाँ पर भी अदर स्टेट की जो महिला कैंडिडेट होंगी अगर वो फॉर्म अप्लाई की होंगी तो वहाँ पे मौका उनको मिलेगा, तो वहाँ पे वो उसी प्रकार से चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। देखिए टीआरई
1 में इसी प्रकार से आपका चयन किया गया था, यानी कि अनारक्षित वर्ग की महिला सीटों पर तो महिलाओं का चयन हुआ ही था, लेकिन पुरुष वाली जो ओपन सीट है सभी की, उस पर भी महिलाओं का चयन हुआ है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें बताई जा रही है आपको। आगे क्या होता है क्या नहीं होता वो बात की बात है, लेकिन जो चीज़ें हुई हैं पिछली भर्तियों में उसी के हिसाब से हम बता रहे हैं। बाकी आपका क्या है राय है वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि क्या महिलाओं की सीटों पर सिर्फ महिला की जो अदर स्टेट की महिला है वो यहाँ पे काउंट होंगी, या यहाँ पे अनारक्षित वर्ग जो पुरुष वाली यानी कि ओपन सीट है उस पर सिर्फ फाइट करेंगी। जहाँ तक हमें मालूम है वो जो हमने आपको बता दिया कि यहाँ पर भी फाइट करेंगी और इस वाली सीट पर भी फाइट करेंगी, यानी कि दोनों जगह पे ये फाइट करेंगी और जहाँ पर भी अच्छा खासा नंबर आएगा वहाँ पर इनका सिलेक्शन हो जाएगा। और उस हिसाब से आप लोगों ने देखा भी था कि कई सारे नोटिस भी जारी किए गए थे कि जो अदर स्टेट की महिलाओं का चयन सबसे ज़्यादा लगभग 10,000 के आसपास जो है पीआरटी में देखने को मिला था कहीं ना कहीं। तो उस हिसाब से देखिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए पीआरटी की जो फाइनल आंसर की आपकी जारी की गई थी उससे रिलेटेड जो अपडेट है वो आपको बता देते हैं। देखिए इसके लिए एक अपडेट आई थी कि जो बीपीएससी द्वारा जो टीआरई 3 पीआरटी के जो आदर्श उत्तर कुंजे में हुए प्रश्नों के उत्तर में गड़बड़ी के मैटर में शिकायत की गई थी, जिसे मुख्यमंत्री सचिवालय एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज बीपीएससी को सूचना भेजा गया था। ये देखिए 27 तारीख को यहाँ पे अपडेट आई थी कि 27 तारीख को ये सूचना भेज दी गई थी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका पीआरटी का फाइनल आंसर की जारी किया गया था उसमें अब संशोधन की मांग चल रही है, क्योंकि कई सारे प्रश्नों को लेकर के यहाँ पे विवाद खड़े होते हैं। एक अम्ल वाला प्रश्न था, एक आपका जो है जेंडर वाला था, तमाम तरीके से 2-3 प्रश्न ऐसे थे जो उस पर विवाद चल रहे थे। और यहाँ पे क्या क्या है कि मुख्यमंत्री सचिवालय एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज बीपीएससी को सूचना भेज दिया गया है कि वो संशोधन करें। अब यहाँ पे आयोग को क्या जवाब आता है आयोग के द्वारा, वो आयोग जो है सफाई में क्या वो देते हैं, क्या अपडेट देते हैं, वो जो है बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे। फिलहाल जो अपडेट यही है कि ये यहाँ पे शिकायतें मतलब कि दर्ज करा दी गई हैं, सूचना भेज दी गई हैं कि जो इसको आप लोग थोड़ा सा देखें, यानी कि आयोग को ये सूचना मिल गई होंगी कि इसके संबंध में ये सारी चीज़ें आई हुई हैं और जो भी अपडेट आएगी इसके संबंध में हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल जो भी है अभी तो यही अपडेट है कि आपकी जो है जो भी पीआरटी की फाइनल आंसर की उत्तर जारी की गई थी उसमें संशोधन की मांग चल रही है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सीटेट या स्टेट वाले रिजल्ट से पहले बाहर होंगे। यहाँ पे एक नोटिस जारी की गई है सीटेट या स्टेट को लेकर के। जो टीआरई 3 वाले कैंडिडेट थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे सीटेट या स्टेट वाले कैंडिडेट थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि इनको आगे चल करके भी यही प्रॉब्लम जो है हो सकता है सामना करना पड़े इसका, तो इसलिए सभी जानकारी आपको होनी। यहाँ पे एक लेटर जारी किया गया है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा से, और इसमें देखिए एक स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पष्टीकरण में क्या है, और ये जो आप नाम देख रहे हैं ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जो है यहाँ पे नियुक्तियाँ रद्द करने के संबंध में बताई जा रही हैं। चलिए एक बार देखते हैं कि इन्होंने क्या। यहाँ पे देखिए स्पष्टीकरण के संबंध में लेटर जारी किया गया है, ठीक है। और 26 सितंबर 2024 उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या इतना और इत्युसाइन बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक को पारित न्यायाधीश के आलोक में निर्देशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापन संख्या इतना। इसमें पूरा क्या मैटर उसको हम समझा। देखिए इस लेटर में यही चीज़ यहाँ पे बताई गई हैं। ऊपर अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए 60%, देखिए यहाँ पे सीटेट में 60% कम अंक प्राप्त, इस संबंध में आपसे कार्यालय पत्रांक संख्या इतना द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई है। और देखिए टीआरई 1 और टीआरई 2 में निहित निर्देश आलोक में किसी प्रकार के आरक्षण का लाभ बिहार राज्य के निवासियों को दे होगा। देखिए एक चीज़ समझिएगा, जो ये 55% है सिर्फ बिहार की जो यूआर कैटेगरी की कैंडिडेट है महिला उनको ही है, ठीक है। ये सीटेट वाला मैटर अलग है, और जो आपका वो चयन प्रक्रिया है कि फाइटिंग वाले जो सीटों पर हैं वो अलग है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, यहीं पर आप सभी को जो है कन्फ्यूजन है, ठीक है। ये सीटेट वाला मैटर जो है वो अलग तरीके का है, और जो आपका चयन प्रक्रिया है वो अलग तरीके का है, ठीक है। उस बात को समझिएगा। तो बिहार राज्य के निवासियों को दे है, और इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा भी प्रावधानित है कि राज्य के मूल निवासी बिहार अधिनियम 3/1992 के अधीन आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा निर्गत न्याय निर्णय के उपरांत जो है यहाँ पे शिक्षा विभाग के बिहार पटना के पत्रांक संख्या द्वारा स्पष्टीकरण यहाँ पे मांगा गया है। और जो 5% का आरक्षण का देय है वो बताया गया है कि यहाँ पे देखिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में यहाँ पे लिख भी दिया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में सिर्फ 5% का छूट देय नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ यही बताया गया है कि सिर्फ आपका जो सीटेट का है, ठीक है, जो सीटेट में है वो यहाँ पे 5% का छूट सिर्फ यूआर कैटेगरी की महिला को है, वो भी बिहार राज्य की जो है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, और यहीं पे सभी कन्फ्यूजन। तो इसी के संबंध में यहाँ पे ये स्पष्टीकरण मांगा गया है, और जो भी कैंडिडेट हैं उनकी पूरी लिस्ट जारी की गई है। यहाँ पे देखिए ये पूरी लिस्ट है, ठीक, ये यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे सबका नाम दिया गया है, और ये पूरी लिस्ट जारी की गई है दरभंगा से। तो जितने भी कैंडिडेट टीआरई 3 वाले हैं इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं,
ठीक है, अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। अगर आप भी सीटेट में, ध्यान दीजिएगा, अगर आप भी सीटेट में, आपके सीटेट में 90 मार्क्स नहीं है, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, चाहे वो मेल हों, ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों के लिए 90 मार्क्स होने चाहिए। ठीक, और जो बिहार की जो महिला सामान्य हैं, यानी कि यूआर कैटेगरी की महिला हैं, उनको 55% यानी कि इनको 82 या 83 नंबर चाहिए। ठीक, 82 या 83 नंबर आपको यहाँ पे चाहिए, जो यूआर कैटेगरी की महिला कैंडिडेट हैं बिहार की। यही 5% का अंदर यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी जो चयन प्रक्रिया है, जो सीटों का यहाँ पे कि किस सीट में वो फाइट करेंगी या किस में जो है महिलाओं की सीट या पुरुषों की सीट, तो ये आपको दोनों में फ़ायदा मिलने वाला है। और सबसे जो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि क्या यहाँ पे टीआरई 3 में 100% सीटें भरी जाएंगी। काफ़ी सवाल आपके भी आ रहे हैं यहाँ पे कि देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ समझिएगा, जो पुरानी भर्तियाँ हैं उसको समझिए। जैसे यहाँ पे 1,70,000 आपकी भर्ती आई थी, वो भी टीआरई 1 में, और 1,22,000 आपकी आई थी वो टीआरई 2 में। ठीक है, तो यहाँ पे 1,70,000 में लगभग 50,000 के आसपास आपकी सीटें खाली रह गई थी। और टीआरई यहाँ पे 2 की बात करें तो इसमें लगभग 20 से 25,000 सीटें खाली रह गई थी। तो यहाँ पे ये सीटें खाली क्यों हो रही हैं? एक तो यहाँ पे देखिए, एक सीट पर एक रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, यानी कि वन कैंडिडेट, और यहाँ पे वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग चल रही है, वो भी नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट पूरी तरह से तैयारी नहीं आ रही है, दी जा रही है, यानी कि जो 14,762 पदों पे आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 2 में आने वाली थी, उसको भी जो है पूरी तरह से गायब कर दिया गया। तो सीटें खाली जाएंगी ही। अगर 14,762 पे आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ गई होती तो सीटें कहीं ना कहीं खाली नहीं जाती। तो इस बार भी आपकी सीटें पूरी तरह से भरी नहीं जाएंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई भी भर्ती प्रक्रिया होती है उसमें सीटें जरूर बच जाती हैं, चाहे वो कोई भी सीटें हों। अगर यहाँ पे पूरी सीटें भर जाती हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे पूरी सीटें भर जाती हैं तो जो कम नंबर होगा, थोड़ा बहुत जो उसका कम नंबर होगा, उनका भी चयन हो जाएगा। और एक सीट पर यानी कि वन कैंडिडेट अगर वन रिजल्ट दिया जाता है तो कई योग्य कैंडिडेट का हो जाएगा, हजारों योग्य कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। और जो अयोग्य कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन तो आपको पता है, चाहे वो टीआरई 1 हो चाहे टीआरई 2 हो, उनको पहले सिलेक्शन हो जाता है, बाद में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, बाहर किया जाता है, सीटें खाली हो जाती हैं, फिर आने वाली भर्तियों में इसको ऐड कर दिया जाता है। तो ये सारा चीज़ें देखने को मिलता है। अगर ये सारी चीज़ें को थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए, सभी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और कैंडिडेट का यहाँ पे चयन हो जाएगा, जो लगातार कंटिन्यू तैयारियों में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे अदर स्टेट महिलाओं का चयन किस कैटेगरी में होगा, इसको लेकर के आपके पास कोई जानकारी होगा तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। बाकी जो हमने बताया कि ओपन सीट है, यानी कि जो आप समझते हैं कि पुरुष की सीट है वो ओपन सीट है, ठीक है, उस पर कोई भी फाइट कर सकता है।